दोस्तों इंडिया में हर महीने लाखों लोग अपने ब्लड शुगर टेस्ट पर हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो भी बिना क्वालिटी प्रोटोकॉल्स के। आज हमारे देश में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं और इनमें से ज्यादातर लोग एक ही उलझन में रहते हैं। लैब जाके टेस्ट कराना सही है, सस्ता है, अच्छा है, या घर पर ग्लूकोमीटर से टेस्ट करना। और अगर घर के लिए मशीन लेनी हुई है तो ये सारे ब्रांड्स में से कौन सी मशीन आपके लिए बेस्ट है, कौन सी सच में सही रीडिंग देती है और कौन सी सिर्फ आपका पैसा बर्बाद कर रही है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि 500 या 1000 रुपए की मशीन खरीद ली तो लैब के महंगे खर्चे से जान बच गई, लेकिन क्या ये वाकई सच है या फिर आप घर बैठे बैठे एक ऐसे छुपे हुए जाल में फंस चुके हैं जो आपकी जेब को हर साल धीरे धीरे खाली कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम न सिर्फ इस पूरे खेल का पर्दाफाश करेंगे बल्कि आपकी इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करेंगे कि आपको आपके लिए कौन सा ब्रांड या कौन सी मशीन चुनना चाहिए। और वीडियो के बिल्कुल आखिर में मैं आपको एक ऐसी रिवोल्यूशनरी टेक्निक के बारे में बताऊंगा, एक ऐसी तकनीक जो बिना उंगली में सुई चुभाए, बिना एक बूंद खून निकाले आपका सटीक शुगर लेवल बता सकती है। क्या यह तकनीक इंडिया में आ चुकी है? यह सस्पेंस वीडियो के आखिर में खुलेगा। इसके साथ ही वीडियो के बीच में मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी टिप्स भी दूंगा जिन्हें अगर आपने टेस्ट करते समय ध्यान नहीं रखा तो आपकी रीडिंग पूरी तरह से गलत आ सकती है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। सबसे पहले उस बड़े सवाल पे आते हैं जो हर डायबिटिक के दिमाग में होता है, लैब टेस्ट बेहतर है या घर का ग्लूकोमीटर? तो चलिए इनके फायदे और नुकसान को आमने सामने रख के देख लेते हैं। पहले बात करते हैं लैब टेस्ट के फायदे और नुकसान की। इसकी एक्यूरेसी सबसे बेस्ट होती है। लैब की बड़ी बड़ी मशीनें आपके खून के प्लाज्मा की जांच करती हैं, इसलिए रिजल्ट पर 100% भरोसा किया जा सकता है। नुकसान क्या है? ये बहुत महंगा है, असुविधाजनक है और आपको हर रोज हर हफ्ते लैब जाना पड़ेगा, सुई से, नस से यानी कि वेन से खून निकलवाना पड़ेगा और रिपोर्ट के लिए भी आपको घंटों इंतजार करना होगा। अगर ग्लूकोमीटर के फायदे की बात करें तो इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कन्वीनियंस यानी आसानी। आप घर बैठे सफर करते सिर्फ 5 सेकंड में अपनी उंगली से एक बूंद खून निकाल के तुरंत शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। इमरजेंसी में आपकी जान भी बचा सकता है। अगर नुकसान की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी लैब जितनी परफेक्ट नहीं होती है, इसमें प्लस माइनस 15% तक का अंतर आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ा नुकसान इसका छुपा हुआ खर्चा। हमें लगता है कि ये खर्चा कम है बट इसकी एक स्ट्रेटेजी है। तो देखिए, कॉर्पोरेट की दुनिया में एक बहुत ही चालाक बिजनेस स्ट्रेटेजी है जिसे कहते हैं रेजर एंड ब्लेड्स मॉडल। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कंपनी आपको असली प्रोडक्ट बहुत सस्ता या फ्री में दे देती है कभी कभी, लेकिन उसमें लगने वाले जो ब्लेड्स है इसे इतना महंगा बेचती है कि आप जिंदगी भर उन्हें पैसा देते रहते हैं। और ट्विस्ट यह है कि इस रेजर में सिर्फ उस कंपनी का ब्लेड फिट होगा। ठीक यही खेल ग्लूकोमीटर बनाने वाली कंपनियां करती हैं। भारत में बीटो, डॉक्टर मॉरपेन, एक्यूचेक, वन टच जैसी तमाम कंपनियां इसी मॉडल पर काम करती है। मशीन आपको 500 से 1500 के बजट में बहुत आसानी से मिल जाएगी। कुछ कंपनी जैसे बीटो या बीटो कर्व तो मशीन के साथ आपको 50 या 100 स्ट्रिप्स बिल्कुल फ्री भी बंडल कर देती है, फ्री में दे देती है, ताकि आप उनकी मशीन घर ले जाएं, उन स्ट्रिप्स को आप यूज करें और जब ये स्ट्रिप्स खत्म हो जाएं तो आप नई स्ट्रिप्स उसी कंपनी की खरीदें। असली प्रॉफिट है ये प्रोप्राइटरी टेस्ट स्ट्रिप्स जो सिर्फ और सिर्फ उसी मशीन में काम करेंगी। आप चाहकर भी किसी दूसरे ब्रांड की सस्ती स्ट्रिप इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मशीन आपको सस्ती मिल जाएगी, स्ट्रिप्स आपको लगातार यूज करनी। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि आप हर महीने इस पर कितना खर्च कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर मॉरपेन या एक्यूश्योर जैसी किसी इंडियन बजट ब्रांड चुनते हैं तो एक स्ट्रिप की कीमत लगभग 8 से 15 रुपए पड़ती है, लेकिन अगर आप एक्यूचेक या वन टच जैसे ग्लोबल ब्रांड्स पर जाते हैं तो एक बार उंगली प्रिक करने की कीमत 15 से 25 रुपए हो जाती है। अब असली मैथ समझिए। टाइप 2 डायबिटीज में एक दिन में रोज एक बार आपको टेस्ट लगभग करना पड़ता है, तो साल के 365 दिन, और अगर 15 रुपए एक स्ट्रिप पे खर्च होते हैं तो साल भर में आप खर्च करते हैं 5475 रुपए। टाइप 1 डायबिटीज में आपको देखिए 3 से 4 टेस्ट करने होते हैं, 1460 15 रुपए के हिसाब से बन जाते हैं 21,900 रुपए के। यानी जो मशीन आप 1000 रुपए की लेके आए थे उस पर आप हर साल 20 से 21,000 रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हैं। साथ ही आपको लेंसेट पे भी 2 से 5 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। सस्ता जरूर है थोड़ा सा लैब से, कन्वीनियंस है, लेकिन यहां भी खर्चा कम नहीं है। कैसे करना है बाद में बात करते हैं। बात करते हैं कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, उस सॉल्यूशन की कि इतने सारे ऑप्शंस में से आपके लिए कौन सी मशीन सबसे सही रहेगी। तो देखिए, भारत में मिलने वाली सभी जेन्युइन ग्लूकोमीटर्स को ISO 15197 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि उनकी रीडिंग लैब की रीडिंग से
±15% के बीच ही होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपके बजट और जरूरत के हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। पहला जो है डॉक्टर्स का सबसे भरोसेमंद जो टॉप एक्यूरेसी ऑप्शन है वो होता है एक्यूचेक, जो रोश कंपनी बनाती है, या वन टच लाइफ स्कैन कंपनी बनाती है। किन लोगों को उनको यूज करना चाहिए? अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है या कोई टाइप 1 डायबिटीज का मरीज है जिन्हें बिल्कुल सटीक और क्लिनिकली वैलिडेटेड रीडिंग चाहिए, तो आंख बंद करके इन पर आप जा सकते हैं। एक्यूचेक जर्मन इंजीनियरिंग के साथ आता है। इसकी स्ट्रिप्स भारत के हर मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। दूसरा है कॉन्ट्यूर प्लस वन मशीन। इसमें एक बेहतरीन फीचर है जिसे कहते हैं सेकंड चांस सैंपलिंग। अगर पहली बार स्ट्रिप पर कम खून लगा हो तो आपकी उस स्ट्रिप पर 30 सेकंड के अंदर अंदर अगर आप दोबारा खून डाल देते हैं तो आपकी स्ट्रिप बर्बाद होने से बच जाती है, जो बाकी मशीन्स में नहीं होता। दूसरा सबसे किफायती और टिकाई ऑप्शंस क्या क्या है? जैसे डॉक्टर मोरपेन, ये वैल्यू फॉर मनी कहा जा सकता है। ये किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आपका बजट टाइट है, घर में रेगुलर या सिर्फ कभी कभी रूटीन चेकअप के लिए मशीन चाहिए, तो ये बेस्ट इंडियन ओरिजिन ब्रांड है। मशीन भी सस्ती है और इसकी स्ट्रिप भी 8 से 12 रुपए में आ जाती है, जो सबसे सस्ती है, काफी सस्ती पड़ती है, और ये मिडिल क्लास और ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 3, टैक्स सेवी और डिजिटल लोगों के लिए जैसे स्मार्ट एंड ऐप कनेक्टेड ऑप्शंस भी हैं, जैसे बीटो कर्व या अपोलो शुगर। ये किन्हें इस्तेमाल करना चाहिए? अगर आप एक यंग जनरेशन के इंसान है, आपको फोन में डेटा ट्रैक करना पसंद है, तो ये सीधा आपकी स्मार्टफोन के टाइप सी पोर्ट में प्लग हो जाती हैं। इसके साथ आपको ऐप से एआई इंसाइट्स, डॉक्टर कंसल्टेशन और डाइट कोचिंग का पूरा इकोसिस्टम भी मिल जाता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनकी घर की रीडिंग और लैब की रीडिंग में जमीन आसमान का फर्क होता है, यानी कि 15% से भी ज्यादा प्लस माइनस का फर्क होता है। इसकी वजह देखिए कुछ छोटी मगर बहुत गंभीर गलती है। टेस्ट करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें तो आप सही रीडिंग पा सकते हैं। नंबर 1, हाथों को ठीक से धोएं और उनको सुखाएं। अगर आपकी उंगली पर थोड़ा सा भी पानी, पसीना या किसी फल का मीठा रस लगा है तो रीडिंग सीधे डबल हो सकती है या कम आ सकती है। हाथ धो के उसे पूरी तरह सुखाने के बाद ही टेस्ट करें। नंबर 2, पहली बूंद को पोंछ दें, द फर्स्ट ड्रॉप रूल। सुई चुबाने के बाद जो खून पहली बूंद निकलती है खून की, उसमें देखिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है जो आपकी रिपोर्ट को खराब कर सकता है, रीडिंग गलत दे सकता है। इसलिए पहली बूंद को आप साफ कॉटन से पोंछ दें, स्वैप कर दें, और जो दूसरी बूंद है उसी से आप टेस्ट करें तो आपकी रीडिंग बिल्कुल ठीक आएगी। नंबर 3, स्ट्रिप को उंगली से जबरदस्ती ना दबाएं। खून की बूंद को बस स्ट्रिप के आगे लाना है, उसको टच करना है, जिससे वो कैपिलरी रिएक्शन से खुद ही खींच लेता है। बहुत जोर से दबाने से या उंगली को स्क्यूज करने से भी आपकी रीडिंग खराब आ सकती है, क्योंकि उसमें सेल्स डैमेज हो जाती हैं, वो वहां जाएंगी तो फिर आपकी रीडिंग खराब हो जाएगी। नंबर 4, स्ट्रिप के डब्बे को हमेशा कसकर बंद रखें, सूखी जगह रखें, क्योंकि अगर इसमें ह्यूमिडिटी चली गई, नमी चली गई, तो आपकी स्ट्रिप जो है वो तुरंत खराब हो जाएंगी, जिससे आपका रिजल्ट गलत आएगा। अब आते हैं हमारे आज के सबसे बड़े सस्पेंस पर। हर साल इंटरनेट पर ऐसी हेडलाइंस आती हैं कि अब आ गई है दर्द रहित शुगर नापने वाली घड़ी या मशीन। एप्पल और सैमसंग ला रहे हैं बिना सुई वाली तकनीक। क्या 2026 में ऐसी कोई तकनीक वाकई मौजूद है? जवाब है हाँ भी और ना भी। पहले बात करते हैं हाँ की। आज मार्केट में एक तकनीक है जिसे कहते हैं सीजीएम, यानी कि कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जैसे कि एबॉट फ्रीस्टाइल लिब्रे। इसमें आपकी भौं पर एक छोटा सा राउंड सेंसर चिपका दिया जाता है, जिसमें एक बेहद बारीक दर्द रहित फाइबर स्किन के अंदर चला जाता है। ये 14 दिनों तक लगातार आपके शरीर का शुगर लेवल आपके स्मार्टफोन पर भेजता रहता है, यानी बार बार उंगली में सुई चुभाने की जरूरत नहीं है, सैंपल लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका एक नुकसान है कि ये बहुत महंगा है। एक सेंसर 5,000 रुपए के आसपास का आता है, 14 दिन तक ही चलता है, तो हर महीने आपका 10,000 से खर्चा ऊपर चला जाता है। अब बात करते हैं ना की अल्टीमेट वार्निंग। अगर आप ऑनलाइन किसी ऐसी स्मार्ट वॉच या स्मार्ट रिंग का विज्ञापन देख रहे हैं जो दावा करती है कि वो बिना त्वचा को छुए सिर्फ लाइट सेंसर से आपके ब्लड शुगर बता देंगे, तो सावधान हो जाइए, वो पूरी तरह से सही नहीं है। एप्पल और सैमसंग पिछले 10 सालों से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड लेजर्स पर रिसर्च कर रहे हैं। भारत में भी MNIT जयपुर के वैज्ञानिक आईक्लो नाम की डिवाइस पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब अभी रिसर्च फेज में है, लैब में है, मार्केट में नहीं आए हैं। तो किसी भी सस्ती घड़ी के झांसे में आकर अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिएगा। तो दोस्तों, घर पर टेस्ट करना आपकी सुविधा और इमरजेंसी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन लैब टेस्ट का कोई मुकाबला नहीं है। हर 3 महीने में एक बार लैब जाकर अपना HbA1c टेस्ट जरूर करवाएं, ताकि आपको असली तस्वीर पता चले। अगर आपको आज की ये रिसर्च पसंद आई हो और इस रेजर एंड ब्लेड्स मॉडल का सच जानकर आपकी आंखें खुली हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप कौन सा ब्रांड यूज करते हैं, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के हेल्दी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहे।